बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। यहाँ पे है जी सुबह 8 बजे का टाइम, तो मेरी ऐसी मत वजी है तो मैं वीडियो ही पुट्ठी बना ली है। जब मेरी साइड पे कैमरा था तो कैमरा सीधा था, तो मुझे दूसरी साइड पे कैमरे का एंगल चेंज करना चाहिए था, लेकिन मैं बुराक से बातें कर रही थी। यहाँ पे सुबह सुबह मैंने उसको उठाया था रेडी करने के लिए कि उसको स्कूल लेके जाना है। आज उसका फ़र्स्ट डे था स्कूल, और बस मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब दूसरी साइड पे कैमरा किया तो वो ऐसे वीडियो रिकॉर्ड होगी, तो जब अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो फिर मैंने नोटिस किया। चलो खैर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ब्लंडर हो ही जाते हैं। यहाँ पे बुराक को मैंने बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह उठाया, क्योंकि उसके सुबह उठने की रूटीन काफ़ी ख़राब थी। 10 बजे उठता था, तो मैंने उसको तकरीबन 7:30 बजे उठाया, और 8 हो गए हैं यहाँ पे। आधे घंटे से मैं उसके साथ बैठ के तो उसके कार्टून देख रही थी, ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो। उसके साथ खेला, थोड़ा उसको फ्रेश किया, फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको नाश्ता करवाया। यहाँ पे उसकी बहन जो है उसके शूज़ लेके आई, और हमने उसको शूज़ पहनाए, क्योंकि मैं उसको स्कूल लेके जा रही थी। आज उसका फ़र्स्ट डे था स्कूल। ब्रेकफास्ट में मैंने उसको चॉकलेट ब्रेड बना के दिए, और साथ में उसको स्क्वैश वाटर बना के दिया। यहाँ पे ये 6 सितंबर यानी कि वेडनेसडे का दिन है, और अब जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थर्सडे है। तो बुराक को मैं लेके जा रही थी। इसने सिर्फ हाफ़ एन आवर के लिए ही जाना था। तो इसके जो प्रॉपर डेज स्टार्ट हो रहे हैं नर्सरी के, वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज सिर्फ हाफ़ एन आवर के लिए देखने के लिए जाना था कि बुराक वहाँ पे क्या करता है, कैसे वहाँ पे रहता है। थोड़ी देर के लिए सारे बच्चों को उन्होंने हाफ़ एन आवर के लिए बुलाया था, और बाकी जो टीचर्स हैं वो मेरे साथ यूनिफॉर्म वगैरह डिस्कस कर लेंगी, इसके खाने का डिस्कस कर लेंगी, इसकी टाइमिंग, बाकी सारी चीज़ें ना। इस तरह उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया हुआ था। तो बेसिकली इनकी नर्सरी जो है वो 14 सितंबर से ही स्टार्ट होनी है। तो अभी इसका यूनिफॉर्म भी लेना है। इसकी नर्सरी में ये है कि ये यूनिफॉर्म में जाया करेगा, वरना अक्सर ऐसे होता है कि कुछ नर्सरीज़ में बच्चे जो हैं वो घर वाले ही कपड़े पहन के चले जाते हैं, तो माएँ जो हैं काफ़ी सौखी रहती हैं। लेकिन ये है कि इसका यूनिफॉर्म है, तो इसने यूनिफॉर्म में ही जाना करना है। तो आज वो भी हम लोग देख लेंगे कि इसका यूनिफॉर्म कौन सा है, तो फिर इंशाल्लाह वो भी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो में आप लोग यूके का वेदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 27 डिग्री जो है टेम्परेचर है, आजकल काफ़ी गर्मी है। और यहाँ पे हम लोग स्कूल के बाहर पहुँच चुके हैं, और बुराक ने रोना चीखना शुरू कर दिया। स्कूल इधर है और बुराक ने बाहर ही रोना शुरू कर दिया कि मैंने तो एमा हाउस जाना है, ये तो एमा हाउस है ही नहीं है, ये तो एमा का रोड ही नहीं है। तो इतनी मुश्किल से मैंने उसको कहा चलो अंदर आओ, अंदर टीचर है, मैं आपको टॉयज़ दूँ, आपको कैंडीज़ दूँ, अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, पार्क है, आओ आपको स्विंग दूँ, स्लाइड दूँ। मतलब इतनी मुश्किल से इसको बुला चला के यहाँ पे मैं अंदर इसको लेके आई। और ये रही जी बुराक की टीचर। बुराक ने जब अंदर आके टॉयज़ देखे, इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखी, टीचर का इतना प्यार देखा कि वो इतने प्यार से इसके साथ बैठ के खेल रही थी, और अपनी एज के बच्चे देखे तो बुराक थोड़ा थोड़ा फ्री होना शुरू हो गया, वहाँ पे बैठ के खेलना शुरू हो गया। ये है जी बुराक की नर्सरी, ये इनकी क्लासरूम बनी हुई है। बेसिकली यहाँ पे आप सब लोगों को पता ही है जो यूके में रहते हैं, बच्चे की कौन सी यहाँ पे स्टडी होती है नर्सरी में। बस उसके साथ खेला जाता है, टाइम स्पेंड किया जाता है, उसको पॉइंट्स याद करवाई जाती हैं, अल्फ़ाबेट्स याद करवाए जाते हैं, काउंटिंग याद करवाई जाती है। बेसिकली ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही होती हैं यहाँ पे बच्चों की। तो इसकी फ़ुल टाइम नर्सरी स्टार्ट हुई है सुबह 8:45 से लेके और 3:15 तक, मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम ये जाया करेगा। और चलो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाया करेगा, क्योंकि बुराक जब घर में हो तो दोनों मुंतहा और बुराक की आपस में लगती नहीं है। तो प्यार भी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की केयर भी करते हैं, लेकिन तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे फिर सही तरह से टाइम नहीं मिल पाता घर के काम करने के लिए या अपनी वीडियो वगैरह एडिट करने के लिए। तो अब मुझे प्लेंटी टाइम मिल जाया करेगा कि मैं भी अब कुछ ना कुछ कर लिया करूँगी। लेकिन वसीम को बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था कि मेरे बच्चे नाल ज़्यादती नहीं, छोटा सा वो भी है और इतना फुल टाइम ये है वो है। तो मैंने कहा औरों के बच्चे नहीं हैं क्या, सिर्फ हमारा ही बच्चा है। तो ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ है या ਇਹਨੂੰ बन के ਉੱਥੇ रखना है। उधर भी एक्टिविटीज़ ही होंगी, उधर भी कुछ ना कुछ सीखेगा। पहले ही इसका 1 साल वेस्ट हो चुका है, तो इसको जाने दें। तो वो हंस रहे थे मेरे साथ, कह रहे थे तू तो शुक्र करनी है कि और जाए। मैं क्या, सही बात है, आपको सारा दिन बच्चों के साथ घर पे रहना पड़े ना, तो फिर आपको पता चले।
तो अब बड़ा हो गया, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे बंद घर, छोटे छोटे घर, बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून देख लिए या माएँ कितना बच्चों के साथ खेल लेती हैं। ज़्यादातर यही है कि अपने कामों में लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको फुल टाइम देती हूँ ताकि ये बेचारा बोर ना हो। तो लेकिन ऐसे घबराया होता है, जैसे ही बाहर निकलें तो इतना खुश हो जाता है और एम्मा एम्मा कहना शुरू कर देता है कि उधर एम्मा लोगों के घर जाना है। तो बच्चे घबरा जाते हैं घर। तो यहाँ पे इसका इतना दिल लगा कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एंड पे यहाँ पे टीचर ने इसको स्टिकर दिए तो इतना खुश हो गया, इतनी मुश्किल से इसको फिर मैं वापस लेके आई। ये देखिए अंदर वापस भाग के जा रहा था कि नर्सरी के अंदर वापस जाना है। तो मैंने इसे कहा कि मैं फिर तुम्हें लेके आऊँगी, आ जाओ, लेकिन पहले अंदर आने का नाम नहीं ले रहा था। और जब अंदर सारी ये एक्टिविटीज़ और बच्चों की रौनक देखी तो ये अब घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पे ये रास्ता ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ से फिर दोबारा अंदर जाऊँ। तो फिर मैंने इसको कहा कि चलो आओ घर चलते हैं, बाबा को साथ लेके आते हैं, मुंतहा को साथ लेके आते हैं, तो फिर मैं दोबारा आपको लेके आऊँगी। और बुराक की ये सारी वीडियो मैंने कैप्चर की। मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बताती हूँ कि एक तो ये कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, दूसरा ये कि मेरी ये वीडियोस, ये मेमोरीज सेव हो जाएंगी ताकि जब बुराक बड़ा होगा तो फिर देखेगा। तो यहाँ पे ये जी शाम का टाइम, वसीम जब काम से आए तो ये मिठाई ले आए और साथ में रसमलाई ले आए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये किस खुशी में है मिठाई? तो कह रहे थे वैसे ही दिल कर रहा था खाने का, ज़रूरी तो नहीं है कि कोई खुशी हो, कोई त्यौहार हो तो तभी मिठाई खाई जाए, वैसे भी तो बंदा खा सकता है। तो इतनी प्यारी ये कलरफुल मिठाई लग रही थी और रसमलाई भी इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनी हुई थी कि छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। मुझे मिठाई इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने रसमलाई खा ली थी। और मिठाई तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। कहते हैं ना कि एक चुटकी सी टेस्ट करना, मैंने वो भी कभी नहीं की, मुझे पसंद ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझसे मीठा खाया नहीं जाता। तो रसमलाई या खीर या इस तरह की कोई चीज़ हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मिठाई तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो जब बच्चों ने ये कलरफुल सी मिठाई देखी तो इतना बुरा खुश हो रहा था, उसको लग रहा था शायद पता नहीं कैंडीज़ हैं क्या है। तो मैं उसको कह रही थी ये स्वीट है, कौन सी लेनी है? तो उसको समझ नहीं आ रही थी और उसका दिल था कि माँ मुझे सारे ही पकड़ा दे, मैं सारे को छोटे छोटे से बाइट करूं और टेस्ट करूं कि इसका क्या टेस्ट है। और मुंतहा भी लेना चाह रही थी, तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कौन सा पीस उठाएं। लेकिन इनका दिल यही था कि माँ जो है हमें सारा ही डब्बा पकड़ा दे तो हम बैठ के इसको तबाह बर्बाद भी करें और खाएं भी। और आज शाम के खाने के लिए हम लोगों ने बनाए थे मिक्स वेजिटेबल और उसके अंदर मैंने डाली थी थाई। और यहाँ पे बिल्कुल मेरी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है, अभी अभी नीचे से मैंने इसकी हीट ऑफ की है। और ये रहा जी मेरा सालन आप लोगों के सामने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।